एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन उपाध्याय, मोटिवेशनल स्पीकर एंड नॉर्मल स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज थोड़ी स्पीड में हूं क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं अपने कंट्री की, अदर कंट्री की, स्पेशली जापान की। मैं जापान को ग्रेट बोलना चाहता हूं क्योंकि वो ग्रेट वाली काम ही कर रही है। वो ऑलमोस्ट ग्रेट वाली काम कर रही है। मेरे तरफ से 100 मार्क्स है उसके लिए। अभी आगे मैं बताऊंगा कि जापान क्यों मैं ग्रेट कह रहा हूँ और आप भी क्यों ग्रेट कहते हैं, वो कहेंगे अभी कुछ देर बाद। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। जापान जो कि वहाँ पे 92% बोला जाता है जापानीज़। हमारा इंडिया इतना पीछे क्यों है? हमारा इंडिया ही नहीं, और सारी कंट्री क्यों इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रही हैं? क्यों नहीं कर पा रही? इसका सबसे बड़ा रीज़न जानते हो क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। इंडिपेंडेंट मतलब समझते हैं ना? हम इंडिपेंडेंट बिल्कुल नहीं, डिपेंडेंट हैं। आपके पास पोजिशनल पावर नहीं है, आपके पास पर्सनल पावर नहीं है, आपके पास पोजिशनल पावर है। आप पोजिशनल पावर का यूज कर रहे हैं, आप खुद के पावर का यूज नहीं कर रहे, दूसरे का दिया हुआ पावर यूज कर रहे हैं, जो कि कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारी आने वाली जनरेशन वो भले से सक्सेसफुल हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से लग रहा है सिचुएशन, जिस तरीके से जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये जनरेशन सुधर पाएगी। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था जापान में 92% जापानीज बोला जाता है। ध्यान दीजिए, बोला जाता है, एजुकेशन सिस्टम में दिया जाता है। इंग्लिश का नामो निशान नहीं है, हिंदी का नामो निशान नहीं है, और सभी लैंग्वेज का नामो निशान नहीं है, केवल जापानीज। और वहाँ पर जो अल्पसंख्याएँ भी ऑलमोस्ट बोलती हैं जापानीज़। और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत अल्पसंख्याएँ हैं वो क्या बोलते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, लैटिन भाषा का यूज होता है, और लैटिन के साथ साथ इंग्लिश का भी थोड़ा बहुत यूज होता है। ऑलमोस्ट सभी देशों में इंग्लिश का यूज होता है, लेकिन जापान में 92% के हिसाब से अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 1,000 लोगों में से लगभग 992 लोग 992 लोग यूज कर रहे हैं जापानीज का, और केवल 8 लोग यूज कर रहे हैं अदर जो लैंग्वेज होते हैं। देखिए, हमेशा अगर इंडिया इतना पीछे क्यों है? शेयर मार्केट गिर जाते हैं, कोई बढ़िया बिजनेसमैन उभर के नहीं आता जो बिजनेस करे अच्छे बाहर फॉरेन कंट्री में। जो फॉरेन कंट्री लोग एक दूसरे से बिजनेस करके अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने कंट्री को और डेवलप करते हैं। इंडिया कहाँ से डेवलप करता है? इंडिया का डेवलपमेंट है, अगर उसके मसाले यहाँ से जाते हैं बाहरी देश में, वो उससे प्रोग्रेस कर सकता है, वो उससे डेवलप करता है। लेकिन और भी कोई सोर्सेज नहीं है उसके पास। कोई खुद का बिजनेस करे और बाहर इंपोर्ट करे, वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा कमी क्या है? देखिए, अगर कोई किसी के पास एकदम बात करने के तरीके से होते ना, कोई हायर करता है ऐसे वर्कर्स को जो आए, बात करे इंग्लिश में, दूसरे से फॉरेनर से इंग्लिश में बात करे, उनसे सेटलमेंट करे बिजनेस के बारे में, और बात करने का उसके अंदर एकदम टैलेंट होना चाहिए। एकदम कहते हैं ना उसको, टैलेंट मतलब आप समझ गए, समझदार हैं आप। टैलेंट मतलब समझिए जिसको एकदम फ्रैंक कहते हैं, उसे बोलना आता हो, उसे उस लैंग्वेज, उस कैटेगरी, उसका वो टैलेंट हो बोलने का। इंग्लिश तो सब बोल लेते हैं, लेकिन किस जगह पे कहाँ पे बोलना है उसका वो टैलेंट होना चाहिए। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में कुछ इसके बारे में चर्चा ज़रूर किया था कि हमें अपने टैलेंट पे फोकस करना चाहिए। तो हमारा टैलेंट क्या है, हमें वो पहचानना चाहिए। वही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, हम उसे बाहर कर देते हैं और किसी इंग्लिश स्पीकिंग लड़के को हायर करते हैं जो कि वो बात करता है। और बात करता क्या है? जो चल रहा है वो बताता है, जो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो अपने मतलब कि किसी जो वहाँ का मालिक लिखे, जो कंपनी का, उसे बताता है, जिससे कोई मतलब नहीं निकलता, उससे कोई मतलब नहीं निकलता। देखिए, सजेशन एक पान टपरी वाला भी दे सकता है, हमें सजेस्ट कर सकता है, हमें एक पान टपरी वाला भी सजेस्ट कर सकता है, लेकिन गाइड वही देता है जिसके पास असली टैलेंट हो, जिसके पास असली नॉलेज हो। यही दोनों फ़र्क है टैलेंट और गाइडेंशिप में। आपको गाइड वही करता है जो आपके पास आपसे होशियार हो, आपसे ज़्यादा मतलब उसके पास वो नॉलेज रखता हो, या फिर वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो हमारे लिए, वही प्रोग्रेस कर सकता है। और सजेशन क्या है? सजेशन तो कोई भी दे सकता है। पान टपरी वाला भी दे सकता है सजेशन, कोई गली मोहल्ले वाला भी आपको दे सकता है, कोई ऑटो ड्राइवर भी दे सकता है सजेशन, कोई बेरोजगार भी आपको सजेशन दे सकता है, जो बिना पढ़ा लिखा वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल गाइडेंशिप आपको वही दे सकता है, गाइड आपको वही कर सकता है जिसके पास असली नॉलेज होती है, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। और ये भी बता दें, ऐसे 2 राज्य हमारे इंडिया में, ऐसे 2 राज्य हैं जो कि हिंदी को जागरूक करके रखे हैं, जो कि हिंदी भाषा को अभी भी जागरूक करके रखे हैं। वो है, नहीं तो आज ऑलमोस्ट सभी जगह पे
सभी जगह पे क्या बोली जाती है? इंग्लिश। लगभग 50% लोग तो इंग्लिश यूज करते हैं, जो कि पढ़े लिखे हैं। अगर आने वाली जनरेशन में मुझे लगता है कि सभी लोग इंग्लिश में ही बात करेंगे एक दूसरे से, और इंग्लिश में बात करने की वजह से उनको सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा हमारे पूरे कल्चर पे, हमारे कल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारे जो धर्म में होता है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सो बहुत से ऐसी चीज़ें जिस पे हमें सुधार करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। और जापान वही राइट करता है हर चीज़। जापान में कोई चीज़, कोई क्वेश्चन आंसर है, कोई बहुत लॉन्ग आंसर है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, उसको वो अपने भाषा में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन वही कहिए मराठी में समझने के लिए आप अगर आपको हिंदी बोलने आता है, मराठी बोलने आता है, तो मराठी में आप समझ लेंगे, हिंदी में समझ लेंगे, तेलंगाना में समझ लेंगे, गुजराती में समझ लेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए। आपको सिरे से शुरू करना पड़ेगा। देखिए, हमेशा शुरुआत नींव मजबूत रखनी चाहिए। अगर नींव मजबूत रहेगी तो हमारी पूरा मकान या हमारा पूरा हाउस जो होता है वो मजबूत होता है। तो हमें अभी से और ये सेलेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें अपने हिंदी भाषा को जागरूक करना होगा। मैंने भी 2 राज्यों का नाम बताने वाला हूँ जो कि हिंदी भाषा को जागरूक करके रखे हैं, और शायद आगे भी यही 2 राज्य जो होंगे जो जागरूक करके रखेंगे, जो कि पहला है यूपी और दूसरा है बिहार, जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश का काफ़ी कम उपयोग होता है। और यूपीएस पीसीएस जो भी निकलते हैं ना, सबसे ज़्यादा यहीं से निकलते हैं। और वहाँ पे ना एक यूपी बोर्ड संस्था चलती है जहाँ पे हर चीज़ हिंदी में है, तभी तो वहाँ पे सभी लोग इतना अच्छे से डेवलप करते हैं। यहाँ पे सभी लोग एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट हैं। हाँ, रही बात वहाँ पे डेवलप नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि वहाँ के लोग परेशान होते हैं कि यूपीएससी पीसीएससी बनेंगे तो कोई आर्मी में गया तो आर्मी में परेशान, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस में परेशान। लेकिन वहाँ पे प्रोग्रेस कौन करेगा? कोई नहीं, कोई बड़ा सोचता नहीं, जो कि हमें बड़ा सोचना चाहिए हमेशा, और हमेशा सफल बनना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और मेरे पास उतना टाइम अभी फ़िलहाल है नहीं, तो सॉरी, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप हमेशा मुझे सपोर्ट करिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।